व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई हुकूमत अपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। ये अब मुशावरत भी इस वक्त चल रही है हुकूमत के अंदर कि अपोजिशन के कायदीन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया जाए और मुनहरिफ अरकान के खिलाफ इनको गिरफ्तार करने का प्लान बनाया जा रहा है और मुकदमात, गद्दारी के मुकदमात बनाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस पर वजीर आज़म इमरान खान ने आज सारा दिन मुशावरत की है अपने जो मुशीरान हैं उनके साथ के क्या किया जा सकता है, कैसे तहरीक को नाकाम बनाया जा सकता है। अब प्लान ये बनाया जा रहा है, ये तजवीज़ हुकूमत के अंदर ज़ेर गौर है और इस तरह के फिर सवालात उठवाए जा रहे हैं फवाद चौधरी और बाकी जो वज़रा हैं उनसे के अपोजिशन जो है वो गैर मुल्की फंडिंग के बलबूते पर जो है मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है, हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश कर रही है। तो ये गद्दारी के ज़िम्मे में आता है, तो इनके ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमात कायम किए जाएँ। मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़, आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़, बिलावल भुट्टो जरदारी के ख़िलाफ़, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, सरदार अख्तर मेंगल के ख़िलाफ़, खालिद मगसी के ख़िलाफ़, असलम भूतानी के ख़िलाफ़, MQM के रहनुमाओं के ख़िलाफ़, खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर ख़ान और दीगर के ख़िलाफ़, तो या वो शाहज़ैन बुगटी के ख़िलाफ़, जितने भी अपोजिशन के कायदीन हैं इनके ख़िलाफ़ ये प्लान बनाया जा रहा है कि सिंध हाउस पर हमले का भी मंसूबा हो सकता है, क्योंकि अपोजिशन के जो अरकान हैं वो तो सिंध हाउस में ठहरे हुए हैं, कुछ एक मकामी होटल में ठहरे हुए हैं। कल होटल का नाम भी वज़ीर आज़म ने लिया था कि सिंध हाउस में और मेरियट होटल में जो है तमाशा लगा हुआ है। ये वज़ीर आज़म ने खुद कहा था अपनी तकरीर में। तो मेरियट होटल में भी ज़ाहिर है अरकान को ठहराया गया था, लेकिन सिंध हाउस में भी पहले ठहराया गया था। सिंध हाउस पर पीटीआई के कारकुनों ने हमला जब किया था, धावा जब बोला था, तो उसके बाद होटल में शिफ्ट किया गया था अपने जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए हैं उनको। तो अपोजिशन ने वहाँ पे सिक्योर समझा, क्योंकि प्राइवेट जगह है तो वहाँ पे ज़ाहिर है बड़ा होटल है, तो बड़े होटल पर इस तरह रेड आसानी से नहीं किया जा सकता किसी यानी अदालत के किसी रेड वारंट जो होता है उसके बगैर। तो इसलिए बहरहाल अब हुकूमत ये प्लानिंग कर रही है कि अपोजिशन को गद्दारी के मुकदमात में फंसाया जाए और इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि जी बाहर से यानी अमेरिका से, जो वज़ीर आज़म ने रात नाम लिया था अमेरिका का, तो फंडिंग लेकर हमारे ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है हुकूमत के ख़िलाफ़, और इसको नाम दिया जाएगा रियासत के ख़िलाफ़ साजिश का, कि रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की जा रही थी गैर मुल्की ताकतों के मदद के साथ या उनके फंडिंग के बलबूते पर। तो ये प्लान बनाया जा रहा है। मैंने सहाफ़ियों से भी अभी डिस्कस किया, बहुत सारे सहाफ़ियों ने ट्वीट भी किए हैं इस पे, सोशल मीडिया पे ये चीज़ें चल रही है। मुझे एक एंकर मिले, अभी मैं निकल रहा था प्रेस क्लब से, तो एक एंकर मिले बड़े नेशनल टीवी चैनल के एंकर हैं। उन्होंने भी ये मेरे साथ बात की और उन्होंने कहा कि वज़ीर कानून का जो चार्ज है वो शायद फवाद चौधरी को दे दिया गया है और उनको कहा गया है कि भाई आप जो है कार्रवाई करें। तो ये मंसूबा, फिर एक और सहाफ़ी भी वहाँ पर आए तो उन्होंने कहा कि भैया अब ये आखिर में हुकूमत चाहेगी कि कोई ऐसा काम करें, ऐसा गंद करें कि गेम ही उलट हो जाए, यानी खुद भी नहीं खेल सकते तो दूसरों को भी नहीं खेलने देंगे। ये फार्मूला अप्लाई करना चाह रही है हुकूमत कि ऐसा माहौल बनाया जाए, ऐसे हालात ख़राब किए जाएं मुल्क में कि तसादुम की तरफ हुकूमत ये शायद जाना चाह रही है। ये भी हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है कि जी जिस दिन वोटिंग होगी यानी इतवार के दिन, परसों, तो उस दिन 1 लाख लोग हम शायरा दस्तूर पर लाएंगे और ये जो MNAs हैं, मुनहरिफ अरकान हैं, इनको अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, ये ऐलान किया गया है। तो ऐसे में अपोजिशन जमातों ने भी हुकूमत को ख़बरदार किया है कि अगर हुकूमत ने ऐसी कोई हरकत की, कारकुनों को बुलाया और जत्थों की सूरत में अगर कोई कानूनी एक जो आइनी एक प्रोसेस है, अमल है तहरीक अदम एतमाद का, उसको सबोताज करने की कोशिश की,
तो फिर हम भी कारकुन बुलाएंगे। और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिन को की थी, मैंने लाइव की थी। उसमें मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने रावलपिंडी, इस्लामाबाद के गिरदो नवाह के जो अजला हैं उन तमाम अजला के कारकुनों को अलर्ट रहने का हुक्म दिया है, और ये भी कहा है कि जैसे ही कॉल आ जाए, हुक्म मिल जाए, बुलावा आ जाए, तो 1 घंटे के अंदर जो है कारकुनान इस्लामाबाद डी चौक पर पहुंच जाने चाहिए। ये मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने अपने कारकुनों को अलर्ट जारी किया है। तो ये हुकूमत चाह रही है कि ऐसी ही कोई सूरत हाल बने, तसादुम हो, यानी उसमें चाहे खून खराबा हो जाए, चाहे हमारी हुकूमत जाए तो जाए, लेकिन अपोजिशन की हुकूमत नून लीग की या पीपल्स पार्टी की या अपोजिशन की नहीं ना आए। भाई एक तरफ हैं पूरी कौम के नुमाइंदे, यानी तमाम सियासी जमातें। कोई एक जमात अगर होती ताहिरुल कादरी और इमरान खान की तरह, या 2 जमातें होती, एक तो वो स्टपनी थी ना ताहिरुल कादरी की जमात उस वक्त, बाकी तो इमरान खान का था। एक्चुअली शो तो इमरान खान करना चाह रहे थे, ताहिरुल कादरी साहब उनके साथ सपोर्ट में थे। तो इस तरह भी नहीं है सीन इस वक्त। कितनी जमातें हैं, 11-12 जमातें इमरान खान के खिलाफ खड़ी हो गई हैं, उनको हटाना चाह रही हैं। और इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान का साथ नहीं दे रही। इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार होकर खड़ी होकर देख रही है कि भाई क्या बन रहा है। सियासी जमातों को कहा गया है कि भाई जो करना है आप लोग करें, हम अब आपके बीच में नहीं आएंगे, हम सियासी मामलात में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट भी जब मदद नहीं कर रही, तो खान साहब जितने भी हरबे इस्तेमाल करना चाहते थे वो उन्होंने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए हैं। सारी चालें चल चुके हैं, वो सारी नाकाम हो गई हैं। ख़त भी फिलाप हो गया, ख़त का मामला भी जो खान साहब ने रोला डाला था वो भी फिलाप हो गया। अमेरिका का नाम भी ले लिया, फिर उधर ही यू टर्न ले लिया कि किसी मुल्क का है, तो नाम भी ले लिया, फिर यू टर्न भी ले लिया उसी वक्त ही, देरी नहीं की। मतलब कोई घंटा 2 घंटा भी नहीं गुजारा ना, उसी वक्त ही लम्हे में यू टर्न भी ले लिया। तो खान साहब जो हैं इस वक्त जो जो चालें चल चुके हैं वो सारी नाकाम हो गई हैं। अपोजिशन को मिन्नत समाजत भी करके देख ली, अपोजिशन को पैगाम भिजवाए कि भाई सेफ पैसेज या एनआरओ जिसको अपोजिशन कह रही है कि खान साहब ने मांगा, अपोजिशन ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, अब पानी सर से गुजर चुका है, अब आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया है, बाइज्जत तरीके से आप इस्तीफा दे दें। लेकिन खान साहब कह रहे हैं नहीं जी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं तो आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। खिलाड़ी उनके मैदान छोड़कर चले गए हैं, खान साहब आखिरी गेंद तक लड़ना चाहते हैं। स्पीकर के जरिए जो हरबे इस्तेमाल करना चाहती थी हुकूमत, वो भी इन्होंने डिस्कस करके वो भी इनके काम नहीं आ सके हैं कि स्पीकर जो कौमी असम्बली जो हैं कोई रूलिंग दें, या स्पीकर कौमी असम्बली इन अरकान को, मुनहरफ अरकान को ऐवान में ना आने दें, या ऐवान में आए तो उनको वोट का हक न दें, या उनका वोट अगर वो कास्ट होता है तो वो गिना न जाए, काउंट न किया जाए। अब ये ऐसा कोई ऑप्शन अभी तक आइन में नहीं है। लेकिन अपनी अपनी तशरीह है, हुकूमत अपनी तशरीह कर रही है, अपोजिशन अपनी तशरीह कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में है कि भाई अदालतें तशरीह करना अदालतों का काम होता है, हुकूमत का या अपोजिशन का काम नहीं होता। आइन में बहुत सारे मामलात पर आइन खामोश भी होता है, आइन में सुकुम भी होते हैं। तो ज़रूरत होती है आइन में बेहतरी की, हमेशा तरमीम की। अब बाबर अवान साहब जिस तरह कह रहे थे कि जी नाअहली जो है, जो फ्लोर क्रॉसिंग करेगा कोई मेंबर तो उसकी नाअहली जो है उसमें आइन खामोश है, जहाँ आइन खामोश है वो ताहयात नाअहली हो जाती है। इस तरह की तशरीह अपनी कर रहे थे, तो इसलिए मामला अदालत में चला गया। फिर तो बहरहाल ये स्पीकर वाला ऑप्शन भी इनका ख़त्म हो गया। फिर खान साहब ने शुरू में तो बड़ा खान साहब दावा कर रहे थे कि जी अपोजिशन ने तो मुझे एक गिफ्ट दिया है, तोहफा दिया है तारीक़ एतमाद पेश करके, मैं ऐसा इनको सरप्राइज़ दूंगा कि याद रखेंगे। ये खान साहब ने कहा था कि नाकाम होगी। अब भाई नाकाम होगी, आपको यकीन था तो अब आप होने तो दें, उसको प्रोसेस को तो होने दें। आईनी और कानूनी प्रोसेस है, कोई गलत अपोजिशन ने कोई इकदाम नहीं किया आपके खिलाफ, कोई जत्था
लेकर या लाखों लोग लेकर शायरा दस्तूर पर बिठा नहीं दिए कि भाई खान साहब अभी जो अभी इस्तीफ़ा दें। एक आइनी प्रोसेस है। आप एक तरफ आप कहते हैं इमरान खान जमहूरियत है, और जमहूरी और आइनी जो प्रोसेस है वो भी आप नहीं होने दे रहे। अब आपने ख़त भी लेकर आए, ख़त भी आपका फिलहाप हो गया। उसके बाद अब दो ऑप्शंस हैं खान साहब जो ट्राई कर रहे हैं। एक तो ऑप्शन अपोजिशन जमातों के ख़िलाफ़, अपोजिशन के कायदीन के ख़िलाफ़ और अपने मुनहरिफ अरकान के ख़िलाफ़ गद्दारी के मुकदमात का मंसूबा बनाया जा रहा है, उनकी गिरफ्तारी का मंसूबा बनाया जा रहा है, उन पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि जी फॉरेन फंडिंग लेकर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं। फॉरेन फंडिंग तो खान साहब को ये चले, फॉरेन फंडिंग अपोजिशन को अगर हुई है, हुकूमत मुकदमा गद्दारी का अपोजिशन के ख़िलाफ़ दायर करना चाहती है तो करे, लेकिन उसका सबूत क्या है भाई? अपोजिशन के पास जो फॉरेन फंडिंग अपोजिशन को हुकूमत समझ रही है, तो उसके लिए गिरफ्तारी से पहले, कार्रवाई से पहले, ऑपरेशन से पहले, मुकदमा दायर होने से पहले कोई सबूत तो चाहिए होगा ना कि भाई ये सबूत है अपोजिशन के खिलाफ कि आसिफ जरदारी ने इतने पैसे लिए हैं, मौलाना ने इतने पैसे लिए हैं, शहबाज शरीफ ने इतने पैसे लिए हैं, इस जमात को, इस लीडर को इतने इतने पैसे मिले हैं, कहाँ से मिले हैं, वो सारे सबूत देने पड़ेंगे हुकूमत को। जब सबूत नहीं है तो हुकूमत किस तरह गिरफ्तारियां कर सकती है अपोजिशन के कायदीन की? और अपोजिशन के कायदीन की गिरफ्तारियां क्या इतना आसान अमल होगा कि मौलाना फजल रहमान को हुकूमत गिरफ्तार करे? 3.5 साल तक तो मौलाना फजल रहमान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। मौलाना के खिलाफ नेब जो 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 जाली नोटिस की खबरें चलवाता रहा, वो सिर्फ खबरें ही चलवाता रहा, मौलाना को का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कितने मुकदमात थे, गिरफ्तारियां की चले, उनके साबित तो कुछ नहीं कर पा रहे। न नेब के मुकदमात जो अदालतों में जा रहे हैं उधर से बाइज्जत बरी हो जाते हैं। शरीफ बरादरान के खिलाफ अपोजिशन के जितने भी रहनुमा हैं उनके खिलाफ मुकदमात तो बनाए जाते हैं, रेफरेंसेस भी भेजे जाते हैं, लेकिन साबित कुछ नहीं होता। तो अभी ये गिरफ्तारी या जो मुकदमात गद्दारी के कायम करने का जो मंसूबा बनाया जा रहा है, प्लान बनाया जा रहा है, तो अपोजिशन के इतने रहनुमाओं को, कायदीन को अगर हुकूमत गिरफ्तार करती है तो क्या मुल्क भर में जो कारकुनान हैं इन जमातों के, पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, JUI के, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के, BNP मैंगल के, MQM के, तो ये कारकुनान क्या खामोश बैठेंगे? क्या इस्लामाबाद की तरफ मूव नहीं करेंगे कारकुनान? कितनों को गिरफ्तार करेंगे? हुकूमत क्या करना चाह रही है? मुझे एक सहाफ़ी दोस्त ने कहा कि भैया अब ये पुट्ठा काम ही करेंगे, ये कोई ऐसा काम करेंगे, ब्लेंडर मारेंगे, क्योंकि इनके पास अब सीधा काम करने के लिए कोई नहीं रहा। कोई ऐसा काम सीधा जो सीधा हो वो करने के लिए नहीं रहा, तो अब ये पुट्ठा काम ही करेंगे और ऐसा काम करेंगे ताकि तसादुम हो, ताकि मुल्क के हालात ख़राब हों, ताकि कोई तीसरी कुव्वत उसका फ़ायदा उठाए, लेकिन अपोजिशन को इक़्तिदार में नहीं आने देंगे। ये हुकूमत की प्लानिंग इस वक्त हो रही है। अभी ज़ाहिर है एक दिन और एक रात रह गई है, 2 रातें समझे, 2 रातें, आज की रात, कल का दिन और कल की रात। तो अपोजिशन भी बहरहाल अपनी प्लानिंग में है। अपोजिशन को इन्होंने खबरदार तो कर दिया है। हुकूमत में ये सोच रहा था कि चलें, हुकूमत किसको कहेगी कि FIA को कहेगी, इस्लामाबाद पुलिस को कहेगी, वो सिंध हाउस पर छापा मारेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे अपोजिशन के कायदीन की, तो वहाँ पे सिंध पुलिस के हवाले है, कंट्रोल जो है सिंध पुलिस के हवाले है। सिंध पुलिस क्या इस तरह आसानी से इनको इस्लामाबाद पुलिस को सिंध हाउस में घुसने देगी या गिरफ्तारियां करनी देगी? उनके प्राइवेट गार्ड्स भी होते हैं। तो किस तरह गिरफ्तारियां हुकूमत करना चाह रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि हुकूमत को, इमरान खान साहब को जो मुशीरान है वो क्या क्या, कौन कौन से मुशीरान हैं जो इस तरह के उनको मशवरे दे रहे हैं कि ये आप ये भी कर सकते हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत जो ये प्लान बना रही है अपोजिशन के कायदीन को गिरफ्तार करने का और अपने मुनहरिफ अरकान को गिरफ्तार करने का और उनके खिलाफ फॉरेन फंडिंग लेकर हुकूमत के खिलाफ या रियासत के खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगा के बगावत के मुकदमा दायर करने का या उनके गिरफ्तार करने का जो मंसूबा बना रही है हुकूमत,
तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई इतना आसान अमल होगा या हुकूमत को ये आसानी से हज़म हो सकता है। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।